हर साल 31 अक्टूबर को यूरोपियन ममालिक में, खासतौर पर अमेरिका और यूएसए जैसे देशों में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हैलोवीन कहा जाता है। और यकीनन आप लोग इस नाम से वाकिफ ही होंगे। दोस्तों, इस त्यौहार में लोग हर साल क्रिसमस की ही तरह अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा ड्रामना बनाने के लिए सजाते हैं। दोस्तों, इनके बच्चे लोगों के घरों में जाते हैं और उनसे पूछते हैं ट्रीट और ट्रीट, जिसका मतलब ये है कि या तो वो लोग उनको कोई ट्रीट दें या फिर वो लोग उनके साथ कोई शरारत करेंगे। तो इस त्यौहार में बहुत सारे लोग जिन, भूतों और मुख्तलिफ किस्म की खलाई मखलूक का रूप धारते हैं और इसको बहुत ही पुरजोश तरीके से मनाते हैं। दोस्तों, ये लोग पंपकिन, जो कि एक कद्दू जैसा होता है, उसमें भी इंसानी चेहरे बनाकर इसके अंदर रोशनियां डालकर उसको रोशन करते हैं, जिससे कि वो काफ़ी डरावना दिखाई देता है। और पाकिस्तान में ये वैसे तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ इस त्यौहार को सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। इस त्यौहार पे यूरोपियन ममालिक और अमेरिका में पूरी सड़कों को भी सजाया जाता है, होटलों को, और यहाँ तक कि इस त्यौहार में काफ़ी सारी मूवीज़ को भी रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग भी इस त्यौहार को हर साल मनाते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एज अ मुस्लिम क्या आपको ये त्यौहार मनाना भी चाहिए या फिर नहीं। अब ये चीज़ जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इस त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, ये जानने के लिए हमें अब से 2000 साल पहले यूरोपन के कुछ कबीलों में जाना पड़ेगा, जहाँ पे इन्हीं दिनों यानी कि मौसम सरमा के शुरुआती दिनों में यूरोपन कबीले के लोग इस त्यौहार को मनाते थे। दोस्तों, ये एक कल्ट कबीला था जिसको सामाइन कहा जाता था, और इनके मुताबिक हर साल इसी दिन काफ़ी सारे मुर्दे लोग ज़मीन में वापस नीचे उतरते हैं और उनके कुछ अपनों की रूहें भी ज़मीन में भटक रही होती हैं। और यहाँ पे इंसानों और जिनों का आपस में फासला काफ़ी करीब होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब नवंबर का महीना शुरू होता था, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते थे जो कि इस महीने बीमारियों का शिकार हो जाते थे, और कुछ लोगों की तो मौत भी हो जाती थी। और कुछ ज्योतिष लोग भी इसी दिन में ही कुछ प्रेडिक्शंस किया करते थे जो कि ज़्यादातर सच हो जाती थी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं 43 AD के बारे में, जब इन कबीले के लोगों के ऊपर रोमन्स ने कब्जा कर रखा था। और दोस्तों, रोमन एम्पायर ने इस इलाके में तकरीबन 400 साल तक हुकूमत की थी, और इसी दौरान ही ये कैल्टिक कबीला इसी फेस्टिवल को मनाया करता था। दोस्तों, कुछ रोमन एम्पायर भी ऐसे ही कुछ फेस्टिवल मनाया करते थे, और ये सामाइन के साथ ही मिलती चली गई। दोस्तों, 609 ईस्वी में क्रिश्चियनिटी के पॉप ने हर साल 13 मई को ऑल सेंट डे मनाने का फैसला किया था, और ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के लिए जाने दी थी। और इस तारीख को कुछ साल के बाद बदल के 1 नवंबर कर दिया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1000 ईस्वी के बारे में, तो उस टाइम पे 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे को अनाउंस कर दिया गया था, जिसमें लोग अपने मरने वालों की रूहों को खराज तहसीन पेश करते थे। और इसके बाद सामाइन, ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे 3 ऐसे त्यौहार हो गए जो कि काफ़ी सालों तक मुख्तलिफ कबीलों में सेलिब्रेट होता रहा था। और कुछ टाइम के बाद ऑल सेंट्स डे को ऑल हेलो डे कहा जाने लगा। और दोस्तों, ये ऑल सेंट्स डे ही था जिसका नाम एल हेलो से हैलोवीन रख दिया गया। दोस्तों, 19th सेंचुरी तक तो ये त्यौहार सिर्फ यूरोपियन ममालिक में ही मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे अमेरिका तक भी पहुंच गया और अमेरिका भी इसको फॉलो करने लग गए। दोस्तों, हैलोवीन को पहले एक डरावने त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में हैलोवीन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा बॉनफायर्स भी करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और एक दूसरे के साथ डरावने खेल भी खेलते हैं। दोस्तों, ये तो होगी हैलोवीन के बारे में, हमने कुछ आपको चंद बातें बता दी हैं। अब ये देखना भी लाजिम है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी में इसको मनाया जा सकता है या फिर नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि इसको मनाते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसकी मुबारकबाद भी देते हैं। दोस्तों, ऐसे त्यौहारों को काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि इन त्यौहारों का अक्सर शिर्क के साथ ताल्लुक होता है, इसलिए मुसलमान लोगों को ये मनाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं दिवाली की या फिर होली की या फिर कैसे किसी भी त्योहारों के बारे में, तो इनमें ज़्यादातर शिर्क होता है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि हमें इन त्योहारों को बिल्कुल भी ना मनाना चाहिए, ना ही इनकी मुबारकबाद दूसरों को देना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।
पर अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सकें। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।